कहीं साहब पेट्रोलिंग रोज होती है क्या? डेली होती है क्या? ये रोज का अफेयर है? नहीं, पेट्रोलिंग जब भी करना चाहते हैं पेट्रोलिंग होती है। मैंने सवाल को क्यों घुमा रहे हैं आप रोहित जी? आपने कहा पेट्रोलिंग हो रही है नहीं, उसका मतलब उन्होंने आपको बता दिया कि जब तक दोनों सेनाएं वापस जा रही हैं अपनी अपनी चौकियों पर, तब तक दोनों में से कोई भी पेट्रोलिंग के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब समझे आप? बिल्कुल सही, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं पता है, बीजेपी को नहीं पता है, यह चिंता की बात है। आर्मी के सेना ने, आर्मी के ऑफिसर जो बैठे हमारे रिस्पेक्टेड, उन्होंने जवाब दिया, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए। मैंने उनसे यही सवाल तो पूछा था, हो रही कि नहीं हो रही है? सवाल की बात है। मैंने पूछा था पीपी 14 क्या है, मैंने कहा पीपी 15 पॉइंट क्या है, मैंने कहा पीपी 17 पॉइंट क्या है, बता दें बीजेपी प्रवक्ता। पीपी का 14 कहां पे है, पीपी 15 कहां पे है, पीपी 17 कहां पे है? जवाब दे दें, नहीं दे पाएंगे। बोलिए फटाफट से, अब लड़िएगा मत दोनों आपस में, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बताएं पीपी 17 कहां है? अब रुक जाइए ना, आपको ऐसे बताते हैं जैसे पीपी 17 से आप गाड़ी उतार के लाए। ऐसा है रोहित जी, आप चुप करा दीजिए। बोलिए गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। अरे हम गाड़ी उतार के नहीं लाए, मालूम तो है। अरे सर प्लीज देखिए रोहित जी, अब तो शांत कराइए जनरेटर को भाई। हाँ देखिए, ऐसा है कि जो मृत्यु है उससे लड़ा नहीं जा सकता और हमारी शान के खिलाफ है कि गद्दारों से लड़े। और क्यों मैं कह रहा हूं, मैं बताता हूं। पुलवामा का हमला हुआ, राम गोपाल यादव जी का बयान है, उन्होंने कहा जवानों को मार दिया वोटों के लिए। अब जिस पार्टी की सोच इतनी घिनौनी, गंदी, जहरीली हो, उसके प्रवक्ता के प्रश्न का उत्तर क्या मैं दूंगा? बिल्कुल, मैं इतना ही की कहूंगा। सोच इतनी गंदी हो आज कि वो झूठ यहाँ पे बोलता हो 2 बैठ के, एक्सपर्ट बैठे जिसको हुए हैं। गलवान का आइडिया ना हो, आर्मी का आइडिया ना हो, पीपी पॉइंट जानता ना हो, वो अच्छा, उसको पता नहीं हो कि हमारी वैली कितनी देश में है, कितनी चाइना के पास है या नहीं। हमने जो पूछा जवाब नहीं है। किसानों का चुराया हुआ डीजल कहां पे है, जनरेटर में डालते हो, पीपी 17 कहां पे है? तुम्हें कुछ भी पता है? बस वही बोल बोल के अपने आप को खुश करते रहो। रोहित जी मेरी चर्चा मत कराइए, हमारी शान के खिलाफ है। अनपढ़ गवार है ये नहीं बता, डीएसडीबीओ क्या है बता नहीं पाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे। और देश की आर्मी उस पे जाती है जब जरूरत पड़ती है, वहां पे जब चाइनीज मैं अपना स्तर अगर गिराऊंगा और ये उठाएंगे तो भी नहीं मिल पाएंगे। अपनी आर्मी भेजी थी, मैं अपना स्तर गिराऊंगा और ये उठाएंगे तो भी नहीं मिल पाएंगे। चाइना के ऊपर इनको मालूम नहीं, कैलाश इनको वर्बल डायरिया है, मानसिक तौर से इनका याद। कुलकर्णी साहब के पास जा रहा हूं। कुलकर्णी साहब, कल से बातचीत अगले दौर की शुरू हो रही है दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों अधिकारी बैठे हैं। भदौरिया जी प्लीज, अब हो गया, ओके चलिए आवाज डाउन करें, आवाज डाउन, ओके। कुलकर्णी साहब, कल से बातचीत शुरू हो रही है, क्या ये मानकर चले कि जो परिस्थिति अभी बनी है वो चीन पर एक दबाव है और उस दबाव का भारत को अब लाभ लेने का मौका है? बिल्कुल कोई शक नहीं रोहित कि जिस तरीके से अभी तक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस रहा है, जिसमें चीन ने जो कार्रवाई करनी थी उसने की है, उसको वेरीफाई किया गया है और उस वेरिफिकेशन के बाद अब 48 घंटे के अंदर दोनों देश के मिलिट्री कमांडर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कि फेज 1 जो है वो सक्सेसफुल रहा है, इसलिए फेज 2 में गए। अब फेज 2 में जब बातचीत होगी, जैसे हॉट स्प्रिंग हुआ, गोगरा हुआ, अपने दिप्सांग एरिया है, अब उसके ऊपर बातचीत होगी। धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उम्मीद करते हैं। सब कुछ उम्मीद के ऊपर टिका है, चीन के ऊपर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन का आज तक का जो रवैया रहा है पीठ पीछे छुरी घुपने का रहा है। उसने आज तक कोई भी किसी भी एग्रीमेंट को माना ही नहीं है, इसलिए तो ये इतना सब कुछ तांडव मच के बैठा हुआ है। तो इस बात से बचने के लिए जरूर दोनों देशों के बीच अब बातचीत होगी। इसमें ये कहना जीत है हार है ऐसे नहीं, ये प्रक्रिया है, ये म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्रक्रिया है। दोनों जब बैठेंगे अब अगली प्रक्रिया के ऊपर चलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां पर भी डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है एलएसी के ऊपर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतना सब कुछ हुआ है, अब बॉर्डर रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने हैं तो एलएसी के ऊपर पीस यानी कि बिल्कुल शांत होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन दयाल साहब, गौरव भाटिया तो कह रहे हैं 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका भारत की तरफ से गिफ्ट दे दिया गया था चीन को, हम तो उसको भी वापस लेना चाहते हैं। क्या ये सही मौका है भारत की तरफ से दबाव बढ़ाने का? देखिए बिल्कुल रोहित, ये सही मौका है। मैं समझता हूं कि ये पहले तो एलएसी को स्टेबलाइज कीजिए ना, पहले तो सही मौका है कि 1993 1996 की जो ट्रीटी थी उसका एक बार स्टेटस को कीजिए और ईस्ट लद्दाख के जो आज तक चाइना ने मैप से एक्सचेंज नहीं किए,
मैप्स एक्सचेंज कराइए। और मैं समझता हूं डेप्सोंग से उसको जितना भी, अगर वो डेप्सोंग की जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स अगर उसमें इंट्रूजन है और वो उसमें हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा था, तो उस स्टेटस को पहले आप रिजॉल्व कीजिए। जब आप स्टेटस को कर लेते हैं 1 अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को अगर आप ले आते हो, उसके बाद मैं समझता हूं भारत को अब मौका है, भारत का और क्वाड और बाकी जितने भी परिश्रम है हमारे चाइना के साथ, हमें कोई पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे सॉफ्ट पैडलिंग की आवश्यकता नहीं है। तीनों सिनर्जी जब होगी, पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लीडरशिप की, और एक हार्ड स्टांस। चाइना सिर्फ एक हार्ड स्टांस समझता है। ये अगर आप जनरल कुलकर्णी साहब और हम जैसों कभी बैठ के बात करोगे तो पता लगेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इनका पास्ट जो है वो सिर्फ एक बात समझता है, स्ट्रॉन्ग। जब आप चाइनीज पे स्ट्रॉन्ग जवाब दोगे, चाइना विड्रॉ करेगा। जब आप सॉफ्ट होगे, चाइना आपको एग्रेसिव। एक रोहित और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आप बोलने दीजिए, कहने दीजिए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको और आपके जरिए सबको बताना चाहता हूं। काफी लोग मीडिया पे काफी कुछ कहते हैं, लेकिन मीडिया का इस बार एक रोल आपको मानना पड़ेगा कि पूरे भारत को जागरूक कर दिया हमारी सरजमी के लिए, और ये हमारी सब पे जिम्मेवारी बढ़ा दी है कि भारत का 1 इंच भी अगर कभी गया तो हमारा जो मीडिया है वो उसको इतना मतलब उसको इतना उजागर करेगा, इतना दर्शाएगा कि कोई भी देश, आज जो पार्लियामेंट को काम करना चाहिए था चाइना पे प्रेशर डालने का, वो मीडिया ने काम किया है। मीडिया ने लगातार पिछले 10 महीने में किसी ने कुछ बोला, क्या बोला, सैटेलाइट की तस्वीरें हमने तब भी दिखाई जब यह आरोप लगा कि चीन, देखिए, भारत के इलाके में अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें हम अब भी दिखा रहे हैं जब वो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन ध्वस्त हो रहे हैं और चीन को अपनी सेनाओं को अपने साजो सामान के साथ वापस उठाकर ले जाना पड़ा।